चकवाल में हुआ एक हिंताई दर्दनाक वाकया, जहां पर दौलत की हवस में अंधे इंसान ने रिश्तों को पामाल कर दिया। दौलत की लालच में अंधे इंसान ने एक मां से उसका लखते जिगर छीन लिया। एक 16 साल हाफिज़े कुरान लड़का दौलत की बीच चढ़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मौजूद सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आपको हमारा काम कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो। आपकी कीमती राय का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही ये एक वाकया हुआ है चकवाल में। ये चकवाल का एक गांव है कोठा अब्दाल में। ये एक दर्दनाक वकुआ घटा है। खबरों के मुताबिक दोस्तों, ये एक 16 साल हाफिज़े कुरान लड़का होता है जिसको दौलत की हवस में बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। खबरों के मुताबिक दोस्तों, इस बच्चे का नाम जो है ना वो मुजम्मल बताया जाता है, जिसकी उम्र 16 साल होती है और ये मदरसे में पढ़ता है, हाफिज़े कुरान होता है। ये मुबशर की मां ने तकरीबन 2 साल पहले अपने शोहर के साथ नाचाकी की वजह से अलैदगी अख्तियार कर ली और उसके बाद उसने अपने शोहर से तलाक ले ली। और ये मुजम्मल क्योंकि उम्र में छोटा था, सो अदालत ने इसको अपनी मां के सुपुर्द कर दिया गया। जब इसकी मुजम्मल की मां को तलाक हुई थी तो वहां पर हो सकता है कि जब निकाह हुआ था तो वहां पर कोई ऐसी शर्त रखी कि जिसकी वजह से वहां से कुछ अराजी इसकी मां के नाम मिली जो लगी थी, वो जिसकी मालियत तकरीबन करोड़ों में बताई जाती है। और वो अराजी ही इस बेचारे मुजम्मल की मौत का सबब बनी। जब इसकी मुजम्मल की मां ने तलाक ले ली और अपने माँ बाप के घर में रहने लगी तो वहां पर इसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक मुबशर नामी आदमी की। मुबशर नामी आदमी जो होता है वो शादी कराने का काम करता है और उसके हवाले से जो हमें मालूमात मिली है वो ये है जी के ये जो मुबशर आदमी होता है ये इंतहाई जो है ना वो लालच प्रस्त और ऐसा होता है कि ये निकाह पर निकाह भी करता है। इसकी ऐसी भी वकूए सामने है जहां पर इसने निकाह पर निकाह भी किए हैं। और इसी दौलत की लालच में इसने जो है ना इस मुजम्मल हुसैन की मां के साथ कुर्बतें बढ़ाई और उसको अपनी बातों में अलझाकर इसके साथ निकाह कर लिया। मकसद सिर्फ ये था जी के इससे दौलत हटाना। और ये मुबशर का तीसरा निकाह था, कोई ये पहला नहीं, उसका ये तीसरी शादी थी, ये तीसरा निकाह था इसका मुजम्मल की मां के साथ। और हुआ कुछ यूं जी के ये आदमी जो है ना ये मुजम्मल की मां को अक्सर बेशतर ये कहता था जी के तुम ये अपनी जो जायदाद है ये मेरे नाम पे लगा दो, मैं तुम्हारा शोहर हूं। पहले उसको प्यार मोहब्बत से, फिर उसको डांट डबर कर तहदीद करके, लेकिन मुजम्मल की जो मां थी वो कह रही थी जी कि मैं नहीं लगानी, ये मेरे बेटे की जायदाद है, मैंने तुम्हारे नाम पे ये जायदाद नहीं लगानी है। समझ ले कि वो बेजिद था कि तुम ये जायदाद मेरे नाम करा दो। उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है हमारे मुल्क के काले कोटों वालों की। वो किसी वकला हजरात से मिलता है और उनको पूछता है जी कि ये जमीन में किस तरह हासिल कर सकता हूं और ये सोने की चिड़िया मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। सो वो काले कोटों वाली जो डैन है वो कहती है जी कि एक तरीका है कि ये बच्चा रास्ते से हट जाए तो ये जो दौलत है, ये जो तुम्हारी ख्वाब है, ये जो जमीन है वो तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि पीछे रह जाती है मुजम्मल की मां। और जो मुजम्मल के लिए ऐसा सोच रहा था तो वो उसके रास्ते से हटाना उसके लिए कौन सा मुश्किल था।
उसके बाद ये मुबशर इंसान जो आदमी होता है, ये अपने ज़हन में शैतानी प्लान बनाने लगता है और एक ऐसा ये जामिया प्लान बनाता है जी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न चुके। इसके जो सारा ये खेल रचाया होता है, इसमें जो है ना सबसे कारगर होता है जब पता चलता है जी के जो मुजम्मल हसैन होता है, इसकी नानी का इंतकाल हो गया है और ये इसकी बीवी और मुजम्मल इसकी नानी के इंतकाल पर उसके गांव जाते हैं। जाहिर सी बात है, माँ जो थी इसकी मुजम्मल की, वो अपनी माँ के गम में निडाल थी और ये उसका सौतेला बाप था। जाहिर सी बात है, किसी को शक भी नहीं गुजरा, ये उसके साथ था। और ये क्या कहता है मुजम्मल को कि चलो आओ मेरे साथ, और उसको मोटरसाइकिल पे बैठा कर कहीं ले जाता है और उसके बाद उसको कहता है खाने की चीज लेकर आता है जी कि ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए मैं हूं, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये तुम खा लो। वो बेचारा बच्चा बोला, उसे क्या पता था कि ये इंसान नहीं है बल्कि शैतान का रूप अख्तियार कर गया, और उसने वो बर्फी खा ली जिसमें इस बेड़िए नुमा इंसान ने चूहे मार अद्वियात डाली हुई थी। वो बच्चा जब वो बर्फी खाता है तो उसकी हालात गैर हो जाती है और ये उसको बिठाकर लेकर जाता है, लोगों को कहता है कि मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूं। लेकिन ये डॉक्टर नहीं बल्कि ये तो उसको मौत के घाट उतारने के लिए महफूज मकान की तरफ लेकर जाता है। वहां पर जाकर ये उसका गला दबाता है और अपने सारे सबूत वगैरह मटाकर उसकी लाश एक वीराने जगह फेंक आता है और वापस आकर बड़े आराम से सो जाता है। जरा इस इंसान की ज़हनी कफियत आप नोट करें कि एक इंसान, एक बच्चे की, मासूम बच्चे हाफिज़ कुरान की इसने जान ले लिया और ये कितने आराम से आकर घर में सो जाता है। जब वो बच्चा नहीं मिलता तो उसके जो ननिहाल वाले होते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है वो अपने ददियाल में चला गया हो, मामे किसी चाचे ताए के घर में, क्योंकि अक्सर जो मुजम्मल था उसकी रूटीन होती थी जब वो यहाँ पर आता था ननिहाल में तो वो अपने ददियाल में भी चला जाता था। शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन हो गया। जब उसकी तलाश की गई तो पता चलता है जी के मुजम्मल तो ददियाल में आया ही नहीं है। तब हाथ पर पड़े और माँ जो पहले अपनी माँ के गम में निराल थी, अब बेटे का पड़ गया, उसके तो हालात ही गैर होने लगी। तब ये शातिर इंसान जो मुबशर नामी है, जो इंसान के रूप में एक शैतान था, ये क्या कहता है जी कि ये वहां पर बड़े मजमे में ऐलान करता है कि जो मेरी बेगम के चेहरे पर हंसी लेकर आएगा, जो मेरी बेगम का लख्ते जिगर ढूंढ के लाएगा, उसको 1 करोड़ रुपए का नाम मैं दूंगा। जबकि खुद ये दौलत के लिए मरा जा रहा था और सब कहते हैं जी कि वाह वाह कितना अच्छा बाप है, सुतेला बाप होते हुए भी ये इतना बड़ा ऐलान कर रहा है। अब जितने भी लोग थे वो उसकी ढूंढने में लग जाते हैं और अचानक इत्तला मिलती है जी के एक वीराने जगह से एक बच्चे की लाश मिली है। जब ये जाती है माँ और ये भी पहचान लेता, वहां आओ बगाओ मच जाता है और उसके बाद एंट्री होती है चकवाल पुलिस की। वो बॉडी को, डेड बॉडी को जो है ना वो अपने कब्जे में लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद इसकी जो है ना आखिरी रस्मात अदा की जाती हैं और उसके बाद पुलिस जो है ना वो तफ्तीश का आगाज करती है और तफ्तीश का आगाज भी इसके घर से होता है और पुलिस आजू बाजू से इसके सारे कैरेक्टर के बारे में भी पता चल जाता है जी कि इसका सौतेला बाप किस तरह का है, इसकी माँ किस तरह की है, इसका जो बाप था उसने क्यों तलाक दी, क्या उसका कोई दुश्मनी चल रही थी। तो पुलिस ये सारी मालूमात ले लेती है। उसके बाद आती है इसकी बारी। जब इससे पूछा जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं जी कि सीधे सीधे बता दो तो अच्छी है, नहीं तो हम अपना रवायती हरबा इख्तियार करेंगे। उसके बाद जब इसको 2-4 लतर पड़ते हैं तो ये फर बोलने लगता है जी कि मैंने जो है ना वो दौलत के लालच में अंधा होकर ये कदम उठाया है। क्योंकि पुलिस को तो पहले ही पता चल गया था जी कि ये, क्योंकि जो आस पड़ोस वाले हैं उनको तो खबर मिल ही जाती है जी कि ये, और इसके जो अपने थे कई उन्होंने कहा जी कि ये औरत से कह रहा था कि मुझे जो है ना ये जमीन मेरे नाम करा दो। तब ये कहता है जी कि मैंने जो है ना इस बच्चे को बर्फी जी उसमें चूहे मारा दुआत मिला दी, वहां जाकर मैंने जो है ना इसका गला दबाकर काम तमाम कर दिया और सारे सबूत मिटा दिए। दोस्तों देखें जरा इसकी शक्ल भी देखें कि शक्ल, मामला, करतूत, काफरा और दौलत की हवस में इस तरह की ये अंधा हो गया और ये अमीर लोगों से इसी वजह से उनकी औरतों से निकाह करता था कि उनकी दौलत बचा सके। मरने के बाद इसकी दौलत यहाँ पर रहनी है, कोई साथ तो नहीं जानी है, लेकिन अल्लाह ही माफ करे ऐसे लड़कों को कि ये दौलत की हवस में इस तरह तक अंधे हो जाते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।